हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत एक नई वीडियो में किया जाता है। आज का टॉपिक बहुत ही दमदार है, पावरफुल है। वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। अपने प्राणों को बचाओ। आज हर एक मसीही यही सोच रहा है, जब यीशु आएगा हमें भी लेके जाएगा स्वर्ग। ऐसा ख्याल दिल से निकाल देना। बाइबल बताती है 5 मूर्ख कुंवारियाँ छोड़ दी गई थी। बाइबल बताती है एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बाइबल बताती है 2 जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, यानी नर्क, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आज भी लोग कर रहे हैं प्रवेश। सांसारिक लोग मरने के बाद आलोक में जा रहे हैं, अधोलोक में जा रहे हैं। 14 में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इन थोड़ों में आपका होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला? इन थोड़ों में आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। आज कलीसिया में भर भर के लोग आते हैं, लेकिन जब बात आती है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं पृथ्वी पर। एक बात और, ऐसा नहीं है एक पाप या 2 पाप कर दिया है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप जरूर जाओगे। नीति वचन 28 का 13 वचन बताता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आपसे गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, तो अगर आप प्रार्थना में यीशु मसीह से माफ़ी मांग लोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर जरूर दया करेंगे। आपके चाहे जितने गुनाह भयंकर हो, आपने कोई भी पाप पृथ्वी पर किए हों, कैसे भी पाप, काले पीले नीले हरे रंग के कैसे भी पाप किए हों, ठीक है, सारे पाप आपके धुल जाएंगे यीशु मसीह पर विश्वास करके और पश्चाताप करके, आंसू बहा के प्रार्थना में परमेश्वर आपके ऊपर दया कर देगा। ये आपको तभी मौका मिलेगा जब आप जीवित रहोगे। मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप करने का, क्योंकि बहुत सारी करोड़ों आत्माएं धरती के नीचे पश्चाताप तो कर ही रही हैं, मन फिरा रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, कह रही हैं मुझे बाहर निकालो। जैसे धनवान कह रहा था मुझे एक बूंद पानी पिला दो। वो पश्चाताप किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। अभी जीवित हो तो पश्चाताप करो, अभी आंसू बहाओ, अपने पापों के पश्चाताप के लिए आंसू बहाओ। यीशु आपको जरूर माफ़ करेगा। लिखा है ना बाइबल में, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार 3 बार दिन में गुनाह पाप कर दिए तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाइबल बताती है अगर दिन में 7 बार भी अगर पाप कर दोगे और पाप करने के बाद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग लोगे, रो के पश्चाताप का लोग उस गुनाह को मान लोगे, तो आपके पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन जानबूझ के माफ़ थोड़ा कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए। यीशु को अच्छा नहीं लगता है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हमसे भी होती, सबसे होती हैं। यीशु मसीह जानता है कि मनुष्य कमज़ोर है, पाप कर सकता है, लेकिन हमेशा मत करना, ठीक है। जो लोग हमेशा करते रहते हैं उनके लिए बाइबल क्या कहती है, आगे संदेश को सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य पाप कर सकता है। पतरस ने भी कहा था, प्रभु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु ने कहा था, आज ही तू मेरा इनकार करेगा 3 बार। मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो पतरस ने इनकार कर दिया था, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। 3 बार पतरस ने इनकार कर दिया था यीशु मसीह का को मैं नहीं जानता, तो मुर्ग ने बांग दे दी थी। तो क्या यीशु ने पतरस को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। आगे चल के पतरस, यीशु तो सीधा लटकाया गया था क्रूस पर, पतरस उल्टा लटकाया गया था यीशु के लिए, ठीक है। तो इतना दुख तकलीफ पतरस ने सहा था। तो अगर आपसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, तो यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमेशा यीशु मसीह का दिल आपको नहीं दुखाना है। तो एक वचन पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज कलीसिया में 100 लोग आते हैं तो क्या 100 लोग ही यीशु के साथ जाएंगे? नहीं नहीं, 5 कुमारियाँ ली गई थी, 5 छोड़ दी गई थी। एक लिया जाएगा, यीशु कह रहा है, एक छोड़ दिया जाएगा। तो वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीत जाओ। 25 में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, यानी स्वर्ग। हम उस स्वर्ग की आशा में, इंतजार में बैठे हैं कि यीशु मसीह आएगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा। वो कभी नहीं मुरझाएगा, हम उसमें अनंत काल तक रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो हमें ये वाला मुकुट चाहिए, ठीक है? ये कभी मुकुट नहीं मुरझाएगा। आज कलीसिया में भर भर के लोग आते हैं तो पूरी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। याद रखना, यीशु मसीह उनको लेके जाएगा जो तैयार होंगे, यीशु मसीह के वचन पे चलते होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां होती हैं तो पश्चाताप करो, मन फिराओ यीशु के आगे, ठीक है? अपनी गलती को मानो। परमेश्वर उनको लेके जाएगा जिसने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया होगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमारा आस पड़ोसी वो मसीह में, हम भी मसीह में है, वो भी मसीह में है, वो सांसारिक जीवन जी रहा है तो हम भी सांसारिक जीवन जिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आपको करना है। वो सांसारिक जीवन जी रहा है तो आप उसको समझाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे प्रभु के हाथ में सौंप दो। अब प्रभु यीशु उसकी ताड़ना करे या किसी रीति से उसे समझाओ, लेकिन आप उसकी तरह मत जियो, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है। माता, भाई, बहन, गली मोहल्लों में से आपको परमेश्वर ने चुना है। तो जब परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए खून बहाया है, हमको चुना है इस संसार में से, तो हम इसकी आज्ञाओं को जरूर माने। अब थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा। कौन? यीशु मसीह। और अपने लोगों को लेके जाएगा पवित्र पर्वत पर, यानी स्वर्ग। फिर चालू हो जाएगा मसीह विरोधी का वो 7 साल, परमेश्वर के क्रोध का दिन। परमेश्वर के क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े। इससे पहले पश्चाताप करो, यहाँ से फटाफट निकल चलो, तैयारी बना के रखो, जागते रहो, वरना यहाँ भी तकलीफ, मरने के बाद न्याय करके नर्क। यहाँ भी रोना और नर्क में भी रोना। पश्चाताप यानी चैन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अभी मौका है, परमेश्वर के पास लौटाओ। एक दूसरे को देख देख के जीवन ना जियो, ठीक है? परमेश्वर ने लहू बहाया, उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, उसका आदर सम्मान करो। अगर उसके हाथों में पड़ जाओगे गलती से भी, गुनाह करके, पाप करके, तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है, ठीक है? यहोवा के हाथों में अगर कोई पड़ जाएगा तो उसे कौन छुड़ा पाएगा, कौन उसे बचा पाएगा? यहोवा का वचन कहता है, जब मैं काम करने बैठूं तो मुझे कौन रोक सकेगा? कौन रोक सकेगा? कोई नहीं, किसी में औकात नहीं। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। अभी मौका है, आपके पास पूरा मौका है, क्योंकि यीशु मसीह आज नहीं आया है, ठीक है? इसलिए आपके पास पूरा मौका है। आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, यीशु से अपने माफ़ी मांगो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे कि आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद।